हम लोग अभी तक भगवान की भक्ति की महिमा का श्रवण करते आए, ठीक है। नारद जी कह रहे भगवान का भजन करना चाहिए। अब एकदम से ये श्लोक आ रहा है कि ये विश्व जो है वो भगवान जैसा है, तो कुछ लिंक नहीं समझ में आता। इदम ही विश्वम भगवान निवेतरः, और भगवान इस जगत से अलग है, तो कुछ समझ में नहीं आती ना बात। ये बात कहाँ से आ गई? तो बात ये है, लिंक ये है कि जिन भगवान का भजन किया जा रहा है या करने के लिए कहा जा रहा है नारद जी के द्वारा, वो भगवान के गुण कैसे हैं? कुछ लिंक समझ में आया? पिछले श्लोक तो ये बोल रहे थे ना कि भक्त का पतन नहीं होता है, भगवान बड़े कृपा करते इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे हैं कि वह जो भजनीय भगवान है, जिनका वर्णन कर रहे हो, जिनकी भक्ति का वर्णन कर रहे हो, उनका वर्णन कैसा है, इसलिए ये श्लोक बोल रहे हैं। देखिए, अगर श्लोक के लिंक नहीं समझ में आएगा तो आप श्लोक से संबंध नहीं स्थापित कर पाएंगे। लिंक समझ में आ रहा है क्या? इतना याद है कि हम लोग भक्ति की महिमा के बारे में वर्णन कर रहे थे कि भक्ति करके स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाता है, ये बात कर रहे थे ना हम लोग? नहीं, भगवान का भक्त अगर भक्ति करता है और कदाचित उसका पतन भी हो जाता तब भी कोई नुकसान नहीं। ये सब बातें खूब चर्चा कर गई की गई हैं, उसको मैं नहीं चर्चा कर रहा हूं। तो अब ये एकदम से बात यहाँ पे क्यों आ रही है, श्लोक क्यों आ रहा है, ये समझाने के लिए कि ये भगवान क्या है, क्या इनके विशेष गुण क्या है। समझ रहे हैं? जिन भजनीय भगवान के बारे में बोल रहे हैं उनका गुण विशेष क्या है, यह इस श्लोक में बता रहे हैं, ठीक है। तो और एक बात ये भी यहाँ पे जो सार थीम है वह ये है कि ये जगत भगवान जैसा है, क्योंकि ये भगवान से आया है, लेकिन भगवान इससे अलग है। ये आज श्लोक की थीम रहेगी। ये जगत भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान जैसा है। भगवान का एक स्वरूप है, लेकिन भगवान इससे अलग है। अब इसकी ये बात समझ में आ जाएगी, ये थीम याद रहेगी। क्या थीम है आज की? शिवम प्रभु बताएंगे, माइक पे बताइए। लास्ट श्लोक में भगवान बताया गया था कि केवल इस आज श्लोक का विषय क्या है ये बता बताइए। अभी जो बन ने बताया कि भगवान क्या है, मतलब भगवान क्या है ये तो बताया गया था, और क्या? और फिर जाके जो लास्ट श्लोक, प्रभु जी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जगत भगवान जैसा है, लेकिन भगवान इस जगत से भिन्न है। बोलिए। ये जगत भगवान जैसा है और भगवान इससे भिन्न है। फिर से बोलिए। ये जगत भगवान जैसा है और भगवान इससे भिन्न है। शिवम राज, और दूसरे शिवम, आप ये भी शिवम ही है, ठीक है। शिवम 2, हाँ बोलिए। यह जगत भगवान जैसा है, लेकिन यह भगवान से अभिन्न है। अब देखिए चेंज हो गया ना। ये जगत भगवान जैसा है, लेकिन भगवान इससे भिन्न है। चाइनीज विस्पर, रुद्र प्रभु जी, कम से कम जो सामने वाले उनको तो पकड़े। यह जगत भगवान जैसा है, लेकिन यह भगवान से भिन्न है। भगवान इससे भिन्न है। अब देख रहे हैं, एक भी व्यक्ति ठीक से नहीं बोल पा रहा है। अब अगले व्यक्ति को पूछूंगा, अगर नहीं बताए तीनों का प्रसाद नहीं मिलेगा, फिर घबराओ। इतने दयालु है, इतने कृपालु हम हैं कि प्रसाद मिलेगा चाहे गलत उत्तर मिले। ये जगत भगवान जैसा है, बोलो जरा, लेकिन भगवान इससे अलग है। ये जगत भगवान जैसा है, लेकिन भगवान इससे अलग हैं। अब तो मुझे बहुत संदेह हो रहा है कि मैं बहुत खराब टीचर हूं। मैं बोल रहा हूं ए और लोग बोल रहे हैं बी, और अगर आप लोग प्रचार करेंगे तो अच्छी परंपरा बनेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रसाद तो यथावत मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, एक माता जी ने सही बता दिया, और बाद में भी इसी प्रकार के बात करेंगे। प्लीज शेयर द एग्जाम्पल। अरे तो वो तो क्लास में बताया ही जाएगा, अभी तो हम खाली आपको थीम, अरे विषय ही याद नहीं रहेगा। मान लो मैकेनिक्स की क्लास पढ़ रहे हैं और बाद में सोचे कि यहाँ तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जा रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। कम से कम ये तो, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आज का विषय क्या है। विषय समझ में आ गया ना? आ गया ना? गौर गोपाल प्रभु जरा इनको चेक करते हैं, जरा बताइए, नब्ज ले लेते हैं। हाँ बताइए, क्या है विषय आज का? ये जगत भगवान जैसा है, लेकिन भगवान इससे भिन्न है। गुड, फाइनल। एक व्यक्ति को कम से कम प्रसाद मिलेगा आज, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, मेरे पीछे बोलिए।
इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः जगत्स्थान निरोध संभवः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तद्धि स्वयं वेद भवांस तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शिता आदेश मात्रं भवतः प्रदृष्टम् इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो हि विश्वं भगवान् निवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः जगत्स्थान निरोध संभवः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तद्धि स्वयं वेद भवांस तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम् आदेश मात्रं भवतः प्रदृष्टम् इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः जगत्स्थान निरोध संभवः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तद्धि स्वयं वेद भवांस तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम् प्रदेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम् इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः जगत्स्थान निरोध संभवः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तद्धि स्वयं वेद भवांस तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम् प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम् वो सेकंड वेल टूंगे इदम ही विश्व वो बार इदम ही विश्वं भगवान् निवेतरो इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवाः जगत्स्थान निरोध संभवः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तद्धि स्वयं वेद भवांस तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शिता प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम् इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा जगत्स्थान निरोध संभवः तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तद्धि स्वयं वेद भवांस तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम् प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम् ठीक है, पहले शब्द संस्कृति देख लीजिए, बहुत आसान है। इदम ही विश्वम भगवान इव, इवा शब्द है कि एवा शब्द है यहाँ पे, ई या ए, इवा, इवा मतलब क्या होता है? सदृश, जैसा। इदम ही, इदम मतलब ये, और ही मतलब निश्चित ही, और विश्व मतलब विश्व, निश्चित ही ये विश्व भगवान जैसा है। थीम था ना, क्लियर? इतर, इतर मतलब अलग, लेकिन ये भगवान इससे अलग है। भगवान ही जगत के रूप में है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। गाय ही गोबर के रूप में है, गोबर गाय की शक्ति है, गोबर गाय से ही आता है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं फिर कह सकता, और डांटना भी नहीं चाहता हूं। अगर गाय का वजन होता है 300 किलो और आपके घर में 300 किलो गोबर इकट्ठा होगा, कहेंगे वाह कितनी सुंदर गाय है, लेकिन क्या गोबर कहीं और से आ सकता है? गोबर गाय से ही आता है, इसलिए गाय से वो अभिन्न है। इस सिद्धांत बार बार सीखिए, कार्य अपने कारण से अभिन्न माना जाता है। कोई इफेक्ट है वो अपने कॉज से अभिन्न माना जाता है, लेकिन फिर भी कार्य और कारण में अंतर होता है। आप पहले क्यों नहीं बता देता कि आज फिलोसफिकल क्लास होगी? हम पहले नहीं आते, पहले कुछ पेट का दर्द का बहाना बना लेते, लेकिन आज की कथा थोड़ी सी फिलोसफिकल है। पहली लाइन समझ में आ रही है? हाँ, एक वक्त बोल रहे हैं कि गोबर की कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये समझ में, अब तो समझ में आ गया, गुड। तो इदम ही विश्वम भगवान इव इतर, इतर समझ में आ रहा है? अलग। इदम ही विश्वम भगवान इव का अर्थ क्या हुआ? ये विश्व भगवान जैसा है। भगवान सच्चिदानंद, तो यह भी शाश्वत लगता है, यह भी आनंद में लगता है कि नहीं? तभी तो व्यक्ति यहाँ रहना चाहता है, और यह भी ज्ञान में लगता है।
और क्या लेकिन भगवान का स्वरूप इस प्रकार का है? नहीं, भगवान तो पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है, इसलिए कह रहे हैं भगवान इससे इतर हैं, इस जगत से अलग हैं। पहली लाइन क्लियर समझ में आ रही है? उन भगवान से होता क्या है? तो कह रहे हैं यतो जगत स्थान निरोध संभवा, इन भगवान से इस जगत का स्थान मतलब प्रकटीकरण अर्थात सृष्टि होती है। और पालन को रखे नहीं। निरोध से समझ, निरोध का मतलब होता है विड्रॉल, यानी कि प्रलय होता है। तद ही, उन्हीं भगवान के बारे में आप वर्णन कीजिए। क्यों? कैसे आप कह सकते हो कि मैं वर्णन करूं? कहते स्वयं वेदा, आप जानते हो इस बात को, और आप 1.1.1 देख ही चुके हैं कि वो खुद ही बोल रहे हैं जन्मादस्य तोन्वयाद इतरतश्च, उन भगवान का मैं ध्यान करता हूं जिससे इस जगत का सृष्टि स्थिति पालन इत्यादि होता है। तो जब मैं जान रहा हूं तो आप क्यों बोल रहे हैं? मान लो ये प्रश्न हो जाए कि मैं जब आप जान रहे हो नारद जी कि मैं जान रहा हूं, तो आप क्यों बता रहे हैं? तो कह रहे हैं भवांस तथापि ते प्रादेश मात्र, मैं आपको कह रहा हूं केवल एक सार रूप में। आप इस बात को जानते हो, खाली आपको याद दिला रहा हूं कि ये इन भगवान के बारे में आप जानते हैं, इनका विस्तार से आप वर्णन कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं गुरु हूं और गुरु के कर्तव्य है कि शिष्य को ज्ञान देना चाहिए। भवतः प्रदर्शितम, आपके द्वारा ये इन भगवान की ही लीला को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। किन भगवान की? जिनसे इस जगत का सृष्टि प्रलय था और सृष्टि स्थिति और पालन, सृष्टि स्थिति और संहार हो रहा है। श्लोक समझ में आ रहा है? ओके। पहले मैं अनुवाद पढ़ देता हूं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। ये समझ में आ गया कि जानते हो का मतलब क्या है? मैंने आपको सारांश में बोल दिया, अब आप इसका विस्तार श्रीमद् भागवत में कीजिए। अन्वय देखिए, इदम ही विश्वम भगवान एवं, यह विश्व प्रपंच, प्रपंच मतलब झमेला अगर ऐसा कहा जाए तो, यह विश्व प्रपंच भगवान का अंश स्वरूप ही है, उनसे भिन्न नहीं है। मतलब भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसका कुछ अंश, कुछ झलक इस जगत में दिखाई पड़ता है। जो स्वर्ग का सुख भी है वह भी भगवान के सुख का एक बहुत फ्रैक्शन, बहुत छोटा सा अंश है। भगवान ने गीता में बोला नहीं कि इस जगत में जो भी विभूति देखती है वो मेरा अंश है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम, तेज अंश। क्लियर? इस जगत में कहीं भी कोई विभूति दिखती है, सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, और कोई महान शक्ति से कोई व्यक्ति युक्त दिखता है, तो वह भगवान के तेज का अंश है। क्लियर? समझ में आ गया? यस। परंतु वह भगवान, मतलब ये अन्वय में रखा गया है, परंतु वह भगवान इससे, इससे मतलब इस जगत से, इतरह, इस जगत से पृथक है। उनका स्वरूप पूरी तरह से अलग है, सच्चिदानंद है उनका स्वरूप। यतः, जिन भगवान से जगत स्थान निरोध संभव, इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आदि होती है। ततही, ततही मतलब उनकी ही लीला आदि को स्वयं भगवान वेद, आप स्वयं जानते हैं। स्वयं का मतलब व्यासदेव जी को कह रहे हैं, आप जानते हो। तथापि भवतः प्रादेश मात्रम, फिर भी मैं एक देश मात्र मतलब सारांश में, एक भाग में थोड़ा सा उनकी महिमा का वर्णन ते प्रदर्शितम, आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। कुछ कठिनाई? एक बार फिर से इसकी हिंदी पढ़ लेंगे। यह विश्व प्रपंच भगवान का अंश स्वरूप ही है, उनसे भिन्न नहीं है, परंतु वह भगवान इससे यानी इस जगत से पृथक हैं। जिन भगवान से इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय आदि होते हैं, उनकी ही लीला आदि को आप स्वयं जानते हैं। फिर भी मैं एक देश मात्र आपके सामने समक्ष प्रकट कर रहा हूं, आपको एक दिग्दर्शन दे रहा हूं। दिग्दर्शन देख रहे हैं, दिशा निर्देश, सारांश, सार में बोल रहे हैं। देखिए आप उनके बारे में जानते हैं, बाकी आप विस्तार कीजिए। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। ठीक, इस प्रकार भक्ति के संबंध में उपदेश देने के बाद श्रीला नारद जी अब भजनीय भगवान के संबंध में ज्ञान दे रहे हैं जो भक्तों के लिए आवश्यक है। ये समझ में आया कि अभी तक हम लोग भक्ति के बारे में श्रवण कर रहे थे, भक्ति की महिमा। ओके, अब एक प्रश्न ये होगा कि ये सब सुनना
हमारी भक्ति के लिए आवश्यक क्यों है? ये प्रश्न आ जाएगा, ये लिंक पे भी आप प्रश्न बना लोगे कि ये क्या जरूरत है सुनने की कि भगवान से ही जगत आया है, वही पालन कर रहे हैं और वही इसका संहार करने वाले हैं। इससे भगवान के महान ऐश्वर्य सूचित होता है कि नहीं? जब भगवान के महान ऐश्वर्य को आप श्रवण करेंगे तो लगेगा ना कि हम किसी सामान्य व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे। डज इट मेक सेंस? और इसीलिए तो भगवान गीता में भी 10वें अध्याय में बात को बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। नहीं, ये तो 9वें में है ना, 10वें में इति मत्वा, हाँ, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव ये तो है ना, हाँ 10.8 ये तो है कि मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूँ और मुझसे सभी का प्रवर्तन हो रहा है, उनसे पालन हो रहा है। यह जान करके जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह मेरा ही बड़े भाव से युक्त होकर मेरा ही भजन करता है। अब समझ में आ रहा है लिंक आपको? जब हम भगवान के ऐश्वर्य को समझते हैं, भगवान कितने महान है, तो स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है। इज इट नॉट? जैसे आपको याद होगा, जो लोग कथा सुनते हैं, कि जब यमदूतों का प्रयास अजामिल को लाने का विफल हो गया तो वो यमराज के पास जा रहे थे और बड़े क्रोध में थे, कह रहे थे ऐसे जुगनू की नौकरी हम नहीं करेंगे। जिसका आज्ञा कोई भी विफल कर देता, आकर ऐसे व्यक्ति का अथॉरिटी बनाने का क्या फायदा होगा? आज तो बच गए हम, नहीं तो हमको मार दिया गया तो तुम्हारे बच्चे और बाल बच्चों को क्या होता? ऐसे महाराज बोल रहे। तो ऐसे कमजोर व्यक्ति की हम सेवा नहीं करेंगे, जबकि यमराज जी कमजोर नहीं, लेकिन विष्णुदूतों के आगे तो कुछ भी नहीं है ना। ये बात ये समझ रहे हैं, जानना जरूरी क्यों है? नहीं तो लोग हम भगवान कृष्ण को एक क्षत्रिय मानते हैं, समान व्यक्ति मानते हैं, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी मानते हैं, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यह दृश्यमान विश्व का अर्थ होता है जो आपको दिख रहा है। भगवान जैसा अर्थात सत जैसा, चेतना जैसा और आनंद रूप जैसा है। इवा शब्द हर जगह लग जाएगा, परंतु साक्षात सच्चिदानंद रूप भगवान ही यह नहीं है। अब मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। कल सुबह, सॉरी क्षमा कीजिएगा, कल शाम की क्लास के बाद मैं से जॉब करने के लिए गौशाला में घूम रहा था, एंड वाज अमेजिंग थिंग। कैसे हम समझा सकते हैं आपको? ऐसा लग रहा था कि मैं स्टेज पे हूं वहीं, और ये सारी चीज मेरे इर्द गिर्द सेटअप की गई है। बोल के भी उसको, उस अनुभूति को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम ऐसे स्थान में हैं, वैसे तो हम भगवान के धाम में हैं, वृंदावन में, लेकिन प्रायः हम लोग इस अपने आप को उस जगत का भाग मानते हैं ना, तो कभी कभी भगवान बड़ी अच्छी अनुभूति देते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक ड्रामा सेटअप किया गया जिसमें हम लोग पूरी तरह अब्जॉर्व हैं कि मैं भारत का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ, मेरे ये कर्तव्य होने चाहिए, ये है वो है, इत्यादि इत्यादि। इट्स वेरी अमेजिंग रियलाइजेशन विच कृष्णा गिव। आप लोगों को ऐसा कभी लगता है? कितने चिंतित रहते हैं ना हम लोग। चलिए खैर, ये तो एक अलग बात थी। ये बताइए कि जो श्रीमद् भागवतम नहीं श्रवण कर रहा है, उसे कभी लगता है कि जगत कभी नष्ट होने वाला है? कभी भी नहीं लगता ना। मैं इससे पहले आगे जाऊं, पहले ये देखने की शक्ति है आपके पास कि नहीं है? किसी भी व्यक्ति को लगता है कि पूरा जगत नष्ट हो जाएगा? कभी नहीं आता ना विचार। तो क्योंकि भगवान से आया है तो इसलिए ऐसे भ्रम हमको होने लगता है कि ये जगत हमेशा रहने वाला है। सत्य जैसा समझ में आया? सत्य मतलब शाश्वत, चेतना जैसा। देखिए, देख रहे हम जड़ वस्तुओं को, उसके अंदर आत्मा है तो उसे लगता है कि कुछ ज्ञान वहां पे है, लेकिन वस्तुतः इस जगत में अज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं। हर वस्तु जिसका हम भोग करते हैं वह हमारे हृदय में अज्ञान का ही निर्माण करती है। और आनंद रूप है, ये लगता है कि नहीं लगता है? कुछ भक्त तो मास्क लगा रखे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं लगा रख, मेरे को आपत्ति नहीं, लगाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाली घबराई मत, कह देंगे बीमार हो गए, इन्होंने बीमार कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्या विचार है? क्या लगता है आनंद रूप? अद्भुत बात यह है कि जगत में जम के पिटाई हो रही है, फिर भी हमें लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इतना बुरा तो नहीं है। इट्स नॉट दैट बैड, इज इट नॉट?
अगर वाकई जगत बिल्कुल बुरा लगने लग जाए तो मैं समझता नहीं कि कोई भी लड़का शादी करेगा। क्यों शिवम? दोनों शिवम बगल 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 बैठ जाते हो तो नामाभास हो जाता है। अगर वाकई दुख स्वरूप दिखने लग जाए तो लड़का क्या कोई लड़की भी शादी नहीं करेगी कभी। कोई व्यक्ति शादी नहीं करेगा कि शादी का मतलब ही है व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अब इस व्यवस्था से सुखी हो जाऊंगा। प्रेम सिंह के पापा जी श्रीनिवास प्रभु इसीलिए शादी की थी ना, सुखी हो जाए, या बस खाली बोला गया था कि इसलिए कर लिए थे आज्ञा बांध करके? जहर हो गया। हाँ, ये तो पहले तो नहीं लग रहा था ना। माता जी क्लास में नहीं है, बोल सकते। किसी को पूछ लो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि मैं दुखी होने के लिए शादी कर रहा हूं, बोलेगा। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई हम खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, सोएंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे, तो शादी नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ये प्रैक्टिकल दिखा रहा है कि व्यक्ति को होप है कि जगत में सुखी हो जाएंगे। मतलब शादी करो नहीं करो आपकी बात है, आपकी इच्छा, लेकिन ये बात सत्य है कि अगर दिखने लग जाए कि उसमें दुख है तो क्यों प्रवेश करेगा? बताइए, नहीं दिखता ना। जगत में कितने कितने बड़ी वस्तुएं इकट्ठा कर रहा है, भोजन बहुत सारी व्यवस्था कर रहा है, इसीलिए ना यही सोच रहा है ना जगत में सुखी हो जाऊंगा। तो इसीलिए ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे भगवान है, ये भगवान के आधारित है, इस कारण से लग रहा है। जैसे आप देख सकते हो बादल के पीछे सूर्य होता है तो लगता है बादल बहुत चमकीला है। आप समझ में आ गया? क्या बादल में अपनी चमक है? कोई चमक नहीं है ना, लेकिन पीछे बादल होता है तो इसलिए चमकता है। अच्छा, एक और उदाहरण समझ लीजिए, ये तो बहुत स्पष्ट है। टेबल लैंप देखे होंगे, एक कवर होता है उसके ऊपर और अंदर बल्ब होता है, तो लगता है टेबल लैंप से कितनी सुंदर रोशनी आ रही है। और रोशनी कहां से आ रही है? अंदर की जो लाइट है उससे रोशनी आ रही है। समझ रहे होंगे उदाहरण? ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान के सत्वादि गुण सार्वकालिक है और विश्व के सत्वादि गुण कुछ समय तक ही रहते हैं, और क्योंकि भगवान इससे भिन्न है। मतलब सच्चिदानंद स्वरूप जो जगत में है, अगर लगता भी है वो कुछ समय के लिए। आपको प्रभु समय तो बहुत लंबा है, ब्रह्मा जी की आयु तो बहुत लंबी है, लेकिन हमने कितनी कंपैरिजन में शाश्वत समय में ब्रह्मा जी का दिन पूरा जीवन फ्लैश की तरह, तो इसलिए कुछ है नहीं इसमें। अगर इस तरह से कोई मेडिटेट करने लग जाए तो उसको बहुत विवेक हो जाता है किन वस्तुओं के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए। सुना था ना आपने, भ्रमताम पर। और ध्यान दीजिएगा कि हम लोग एक ब्रह्मा जी के जीवन से जगत में नहीं है। जिस व्यक्ति को ये मेडिटेशन समझ में आ गया, ये वास्तविकता है, वो कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा जी की परम आयु बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं? और अनादि का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक ही ब्रह्मा जी की परम आयु से इस जगत में हैं। कुछ समझ में आ रहा है? परम आयु ब्रह्मा जी की जितनी है वह भी एक फ्लैश की तरह, हम अनादि काल से यहाँ पे हैं। अब समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा भाग्य है हमें जाप करने के लिए मिल रहा है, भागवत श्रवण करने के लिए मिल रहा है। कभी मन में आया है कि कितना बड़ा भाग्य है? मुझे तो बहुत डाउट है कि आया है। घर नहीं जाओगे अगर समझ में आ गया तो, टाइल्स बेचने के लिए। मैं डांट नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे दिखता है कि क्या मूर्खता है, क्योंकि टाइल बेचो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भजन भी तो नहीं कर पाएंगे। आप देख ही रहे ना। और इस जन्म के माता पिता पहली बार नहीं मिले, हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, ये सोच लीजिएगा। और हर जन्म में प्रैक्टिकली गलत उपदेश भी देते हैं, तभी तो फिर हम लोग फेल होकर के यहाँ पे आ गए। बहुत सुंदर श्लोक है ये, बहुत सुंदर श्लोक। क्यों? क्योंकि लग रहा है जगत शाश्वत है, आनंदमय है। किस प्रकार यह विश्व भगवान जैसा है और किस प्रकार भगवान इससे अलग है? मान लो कोई ये प्रश्न करे तो कह रहे हैं, उन भगवान से जो माया शक्ति के स्वामी हैं, उनसे इस जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय होता है। और क्योंकि विश्व भगवान का कार्य रूप है, इसलिए कुछ अंश में इस जगत को भगवान जैसा कहा जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, इसलिए कहा जाता है कि भगवान जैसा है। अब इसकी व्याख्या करेंगे। क्योंकि भगवान इस जगत के कारण हैं, इसलिए वे इस जगत से अलग हैं। क्योंकि ब्रह्म इस जगत का कारण है, इसलिए जगत को भी श्रुति में ब्रह्म कहा गया है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, यह जगत ब्रह्म है। लेकिन इसको गोविंद क्या नाम है, गीता भूषण में माया ब्रह्म कहा जा रहा है। माया ब्रह्म अर्थात जड़ ब्रह्म, जिसमें चेतना नहीं है।
लेकिन है वो भगवान की शक्ति। अब एक सिद्धांत हम सीख लें, जो कार्य है, जो इफेक्ट है, वह अपने कारण से अभिन्न माना जाता है। मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, तो क्योंकि जगत भगवान से आया है इसलिए भगवान से अलग नहीं माना जाता है। इसको एक एंगल से और समझिए कि कोई वस्तु अगर किसी वस्तु पे आश्रित होती है तो उसको उससे अभिन्न कहा जाता है। इस जगत में भी ये कई बार हम देखते हैं, मैंने बात करी ऐसे कि मान लो पत्नी कमा रही है और पति भी कमा रहा है, तो वो दोनों अपने पैसे को अलग अलग नहीं मानते हैं, संबंध, आपस में संबंध होने से। नहीं समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि भाई बाहर कोई जेब कतरा पैसा चुरा लेगा तो उसको पुलिस को भेज देंगे, और पत्नी आकर के चुराएगी, कहते हैं कितना प्यार करती है मुझसे। तो संबंध के कारण यही सोच रहे हैं कि मेरा पैसा और तुम्हारा पैसा। जैसे एक व्यक्ति थे, वो पैसा लाते और भगवान के सामने रख देती है, और हर महीने का उनका हिसाब किताब था, तो खुद नहीं उठाते, पत्नी को बोलते तुम ले लो उसको। तो पैसा किसका है? अरे भगवान का नहीं, मतलब पति का है, लेकिन पत्नी का भी संबंध है ना, तो वो देख रहे हैं ना कि उसको अलग अलग नहीं देख रहे हैं। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेन क्या सिद्धांत ये है कि जो वस्तु किसी वस्तु पे आश्रित रहती है, मेन बात ये है, उसको उस आश्रय से अलग नहीं माना जाता है। ये बात हम कहना चाहते हैं। तो ये जगत जो है वो भगवान जैसा है, भगवान जैसा है क्योंकि ये भगवान पे आश्रित है, भगवान से आया है। कि इतनी बात समझ में आ गई? ये सिद्धांत है। और भगवान इससे अलग हैं क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। तो कुछ इस सिद्धांत तो क्लियर हो रहा होगा, कुछ उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यह सब आप स्वयमेव जानते हैं क्योंकि आप भगवान के अवतार हैं, इसलिए मैंने आपको केवल दिशा निर्देश ही दिया है। ठीक है, ये सब बात जानते हैं आप। मैंने भक्ति का ज्ञान और भगवान की शक्ति का ज्ञान मात्र 10 उंगली के बराबर ही दिया है। प्रादेश मात्रम, मतलब थोड़ा सा ज्ञान आपको दिया है, बाकी विस्तार आपने करना है। प्रादेश मात्र का समझ रहे हैं? प्रादेश का मतलब बता रहे हैं 10 उंगली, मतलब 4 उंगली और 5 अंगूठा, 5वां अंगूठा, 4 उंगली 5 अंगूठा, मतलब इतना दिखा रहा हूं, इतना बहुत थोड़ा बहुत दिखा रहा हूं, ये समझ लीजिए। बाकी तो आप समझदार को इशारा ही काफी है। यद्यपि भगवान की शक्ति तो कोटि परार्थ गुना अधिक है, और यह मैंने इसलिए किया है क्योंकि ऐसा न्याय है कि आचार्यवान पुरुषो वेदा, आचार्यवान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। छांदोग्य उपनिषद। ये लाइन समझ में आ रही है? इसका अर्थ यह है कि भगवान की केवल इतनी ही शक्ति नहीं है कि वो जगत के कारण स्वरूप है। भगवान की शक्ति तो अनंत है। आध्यात्मिक जगत सब कुछ भगवान पे आश्रित है। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए मैंने केवल आपको एक हिंट दिया है, भगवान की महिमा का वर्णन आप श्रीमद् भागवत में और कीजिए, ये कहने का अर्थ समझ में आ गया? भगवान की शक्ति तो बहुत अधिक है। केवल भगवान जगत की सृष्टि करते हैं, इसी से महान की महानता सिद्ध नहीं होती है। जितने भी आध्यात्मिक जगत है उसके भी तो सर्वे सर्वा भगवान ही है ना, ये बात। तो फिर आपने बताया क्यों? तो कह रहे हैं कि ये नियम है कि जो व्यक्ति आचार्यवान होता है, जिसके पास सद्गुरु होते हैं, वो जानता है। तो ये एक सदाचार स्थापित करने के लिए मैंने बताया। आप तो भगवान के अवतार हो, आपको तो पता है, लेकिन क्योंकि मैं गुरु हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमने एक सुंदर गैया का फोटो दिया है। क्या प्रभु जी इसके बाद आप दूध भी पिलाएंगे? नहीं, गोबर खिलाएंगे सॉरी, गोबर दिखाएंगे। आप समझ में आ रहा है कुछ? मैं ये कहूं कि ये गाय ही गोबर के रूप में है, ऐसे दिखाओ उसको। पहले गाय को दिखाओ और फिर गोबर को दिखाओ। अगर ये कहा जाए कि ये गाय ही गोबर के रूप में है तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। आज लग रहा है किसी को ब्रेकफास्ट चाहिए नहीं, मेरे प्राण बाहर आएंगे तब समझ में आएगा आपको क्या बोल रहा हूं। ये गोबर गाय गोबर के रूप में है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अरे गोबर हमसे आ रहा है क्या? फिर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है? अभी सुना ना कि जगत भगवान से आ रहा है, उसी तरह गोबर गाय से आ रहा है। क्या कठिनाई समझने में? लेकिन अब ऐसे दिखाना, अब आप गोबर को देख रहे हैं, अब मैं कहूं कि गोबर ही गाय के रूप में है,
अब मानेंगे? अब भी मान लेंगे? हे भगवान, गोबर से गाय आ रही है। इससे आसान कैसे समझाएं भाई? आप ही समझा दीजिए, उससे और समझ में आता हो तो कुछ। तो समझ में नहीं आ रहा। इतना आसान उदाहरण है, गैया गोबर का कारण है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और गोबर गाय गैया का कार्य है, इफेक्ट है। कार्य कारण नहीं समझ में आ रहा है? कार्य कारण में, अरे जब यही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो भैया वही जो तकिए हैं लगा के सो जाइए, इसी तो चल ही रहा है, क्या दिक्कत? कार्य और कारण भी नहीं समझ में आता। क्या बोलते हैं? अगर उड़िया में बोलेंगे कार्य कारण, समुद्र क्या बोलेंगे उसको? कार्य कारण। कॉज एंड इफेक्ट नहीं समझ में आता है आपको? अच्छा ऐसा सोचिए, अभी आप लोग जब प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाते ही किसका स्मरण होता है? ये मत बोलना कृष्ण का स्मरण होता नहीं कृष्ण का स्मरण। किसका होता है स्मरण? कर्णामृत प्रभु का होता है कि नहीं? क्या बनाया है? क्या उस प्रसाद में आपको कर्णामृत प्रभु दिखते हैं कि नहीं? दिखते हैं आपको? उनका चेहरा दिखाई पड़ता है? एकदम स्मरण होता है कि नहीं कि भाई वही उनकी शक्ति है ना, उस प्रकार से प्रकट। भगवान का स्मरण तो होता ही है। पहले भक्तों को देखना शुरू करो, उस भगवान तो दिखेंगे ही। और स्वाभाविक सी बात है, प्रसाद भी दिखता है भगवान। तो जैसे गाय कहीं गोबर पड़ा रहता तो दिख जाता है ना कोई गाय का गोबर होगा, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो गाय गोबर के रूप में है ये कहा जा सकता है, लेकिन गोबर गाय के रूप में है ये नहीं कह सकते। भगवान इस जगत के रूप में है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। माय डियर डिवोटीज, मुझे पता है कि टफ है, भागवत कोई खाली कहानी मात्र नहीं है, इसे एडवांस्ड स्पिरिचुअल साइंस, तो दिमाग लगा के समझना होगा। इसके बहुत बड़े एप्लीकेशन भी हैं, क्योंकि जगत भगवान से भिन्न है। ध्यान से सुनिए, इस कारण से जब हम वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं तो भगवान की अचिंत्य शक्ति से वह अपना आध्यात्मिक गुण ग्रहण कर लेती हैं। मैटर इंगेज इन कृष्ण सर्विस रिवाइव्स इट्स स्पिरिचुअल नेचर। जैसे मैं ये माइक यूज कर रहा हूं तो ये माइक व्यक्ति नहीं हो गया है, लेकिन उस माइक का उपयोग मुझे बांध नहीं रहा है जगत में। डज इट मेक सेंस? इन्हीं आंखों से मैं जब भगवान को देखता हूं तो मैं प्रगति कर रहा हूं आध्यात्मिक जीवन में। ऐसी वाणी से मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं तो मैं प्रगति कर रहा हूं, क्योंकि जगत में हर वस्तु भगवान के संबंध में है, उन्हीं से आई है, तो उसका उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? अच्छा एक उदाहरण और समझना आप, बहुत अच्छा उदाहरण है। सूर्य दिख रहा है आपको? सूर्य देखे हैं आप लोग कहीं बाहर जिंदगी में देखे हैं सूर्य? ठीक। बादल देखे हैं कभी? अब आप ये बताइए कि बादल और सूर्य अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं? थोड़ा दिखाइए, आगे पीछे ऐसे करके दिखाइए। बादल और सूर्य एक ही है ना? पहले भिन्नता देख लो आप, अलग अलग दिख रहा है कि नहीं? बादल कैसा है? पानी से भरा हुआ, ठंडा और प्रकाश रहित। क्लियर? और सूर्य कैसा है? सूर्य, एक मिनट, हरि गोपाल प्रभु आपसे बहुत इजी प्रश्न करता हूं, ये बताइए कि सूर्य में कितने ग्राम पानी है? 1% नहीं, 0.1 तो हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और इस बादल में कितनी हीट है? 1% भी नहीं। आप समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा उदाहरण है। सूर्य में 1% भी जल नहीं है और बादल में 1% भी हीट नहीं है। ये मैं पानी वाले बादल की बात कर रहा हूं, काले बादल इसलिए दिखाए गए। अच्छा, सूर्य में कितना अंधकार है? अंधकार तो कुछ होगा थोड़ा बहुत, अरे थोड़ा सा तो, जरा से भी नहीं। अच्छा, और इस बादल में कितना प्रकाश है? अपना स्वयं का कुछ भी नहीं। ग्रहण कर पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, ये मैं कहूं कि यह बादल सूर्य पे आश्रित है तो मानेंगे? समुद्र पर मान रहे हैं। कितने लोग और मानते हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। बाकी लोग लग रहा है ज्योग्राफी नहीं पढ़े, ज्योग्राफी में फेल हो के आए सब। वाटर साइकिल आप जानते हैं कि नहीं? कल ही पढ़ा आपने? कल किस लिए पढ़ा? अच्छा, भक्ति लिए पढ़ा, ठीक है। मैंने कहा पढ़ा दिया। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये कहूं कि बादल की सत्ता सूर्य पे आश्रित है तो मानते हैं आप? अब समझ में आता है? बादल पानी, सूर्य पानी सोखता है, उससे बादलों का निर्माण होता है।
क्लियर? लेकिन अगर ये कहा जाए कि बादल और सूर्य अलग है तो कोई दिक्कत है? या ये कहें कि सूर्य पूरी तरह इतर है, अलग है बादल से, और अगर मैं ये कहूं कि सूर्य ही बादल के रूप में है तो मानेंगे? क्यों नहीं मानोगे? बादल सूर्य का कार्य है कि नहीं? अब मैं ही सो जाता हूं क्लास। बादल सूर्य का कार्य है कि नहीं बेटा, बताओ? गोबर सूर्य का, सॉरी, गोबर गाय का कार्य है कि नहीं? यही तो समझा रहे हैं कि जो कार्य है वह अपने कारण से अभिन्न माना जाता है, सिद्धांत है। मैं डांट नहीं रहा हूं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। ये मुझको 2007 में समझ में आ गई थी। खाना बनाते हुए महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था, कपिल देवाहुति संवाद। मैं तो उस वक्त भी भोगों में पड़ा हुआ था, जब भी नहीं करता था। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? इसलिए ये प्रदर्शित करता है कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूं, समझा ही नहीं पा रहा हूं। बोल नहीं रहे, आपके सामने बोले कैसे? एक वक्त को मैंने बोला, प्रभु जी कीर्तन लीड कीजिए। प्रभु जी आपके सामने हम गा नहीं सकते। हमने कहा मेरे सामने खा सकते हो? खाने में कोई दिक्कत नहीं, गाने में बहुत दिक्कत। तो गाए तो मजाक कर रहे। जूम वालों को पूछ लेते हैं, भाई जूम वाले, हमारे डियर डिवोटीज, कुछ समझ में आ रहा है? बादल गोबर कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देख रहे हैं एक श्लोक समझने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर अच्छे से, क्योंकि ये बात बार बार आएगी। ये बात हम पहले भी पहले श्लोक में समझा चुके हैं। मैं इसीलिए प्रथम स्कंद को बहुत स्लोली जा रहा हूं। ये एक बार फिलॉसफी इधर पक्की हो गई आपकी, तो श्रीमद् भागवत में बार बार आपको फिर कठिनाई नहीं होगी। भगवान अपरिछिन्न है, ये है, वो आपको छठे स्कंद में, आठवें स्कंद में, तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में, हर जगह दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ओके। चलो यस यस बोल रहे हैं। अब आपसे फीडबैक तो नहीं ले सकता कि क्या समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि समझ में आ रहा हो कुछ कुछ। ठीक है। बाल प्रबोधिनी, भगवान की लीला प्रधान वर्णन ही युक्त हैं, ये बात अब तक कही गई थी। तो वे भगवान कैसे हैं और उनकी लीला क्या है? यदि यह प्रश्न हो तो इस पर यह श्लोक कह रहे हैं। ये दिख रहा है कि भगवान कैसे हैं, इसका वर्णन हो रहा है, और क्या लीला कर रहे हैं? सृष्टि आदि लीला कर रहे हैं। उत्तम अधिकारी के लिए यह दृश्यमान जगत भगवद उपादानकत्वता के कारण भगवान ही है। इसका मतलब क्या है समझिए। उपादान का पर ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, इतनी कठिन हिंदी। उपादान का मतलब होता है कि किस वस्तु से वो व्यक्ति वो वस्तु बनी है। जैसे मैं कहूं कि इस माउस का उपादान कारण क्या है, तो आप कहेंगे प्लास्टिक। ठीक। तो जो उत्तम अधिकारी है वो क्या देखता है कि इस जगत के उपादान कारण भगवान ही है, क्योंकि भगवान की शक्ति माया है, उससे जगत आया है, और भगवान इसमें परमात्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर यानी कि जो नहीं चलने वाली वस्तु उनको देखता है, जंगम वस्तुओं को देखता है जो चल रही हैं, लेकिन उन वस्तुओं को नहीं देखता है, उसमें अपने इष्ट देव, अपने भगवान की स्फूर्ति होती है। ठीक। मध्यम अधिकारी के लिए यह विश्व भगवान जैसा, अर्थात भगवान का रूप होने से उपास्य है और उनसे पृथक नहीं है। मतलब मध्यम अधिकारी व्यक्ति, आप जानते हो, भगवान से प्रेम करता है, अपने भक्तों से मैत्री करता है, जो द्वेषी नहीं है, या कह सकते हैं जो बालिश है, जो मासूम है, भक्ति स्वीकार करना चाहते हैं, उन पर कृपा करता है, और जो द्वेषी हैं उनको ध्यान नहीं देता, उनकी उपेक्षा करता है। तो वह इस जगत में विविधताएं देखता है, लेकिन उसे भगवान की शक्ति के रूप में समझता है और उसे भगवान की सेवा में नियोजित करता है। ये अलग अलग अधिकार है लोगों का। हीन अधिकारी के लिए तो यह दृश्यमान जगत भगवान से अलग है, इसलिए भिन्न है। मतलब वो सोचता है कि जगत में किसी वस्तु का संबंध भगवान से नहीं है। ये स्थिति है, और इसकी भगवान थोड़ा डांट भी लगाते हैं। जैसे मान लो यश प्रभु, आपके पिताजी यहां पे हों, तो क्या मैं आपको डांटूंगा? आपको लग रहा है? अगर वो मुझे टीचर नहीं मानेंगे और मैं आपको कस के डांटूं या आपका अहित करना चाहूं, तो एकदम से आपको प्रोटेक्शन में आएंगे कि नहीं आएंगे? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं, मैं खाली बोल रहा हूं। होता है क्या नहीं होता है? कोई छोटा बच्चा है, आप उसका अहित करना चाहें और उसके पिताजी बगल में हो, बहुत शक्तिशाली हो, तो आप डरेंगे कि नहीं? तो इस जगत में अपराध का मूल कारण यही है कि हम व्यक्ति और वस्तुओं को भगवान के संबंध में नहीं देखते।
तो शास्त्र सुन करके समझना चाहिए कि हर वस्तु भगवान की शक्ति है, हर व्यक्ति भगवान का अंश है। डज इट मेक सेंस? तो कह रहे हीन अधिकार वाले सोचते नहीं, तो इसका क्या मतलब है यार, इसका तो मैं भोग नहीं, तो प्रैक्टिकली हम हर वस्तु और व्यक्ति को देखकर यही सोचते हैं कि इसका भोग मैं कैसे करूंगा। अन्यथा जो जो उन्नत भक्त है वो क्या सोचता है कि एटलीस्ट मध्यम अधिकार वाला व्यक्ति यही सोचता है कि ये व्यक्ति भगवान का मतलब अंश है, कैसे उसे मैं कैसे सेवा करूं कि ये भगवान से कनेक्ट हो जाए। एक या कोई वस्तु प्राप्त होती है तो वो देखता है कि ऐसे इस वस्तु का उपयोग मैं भगवान की सेवा में करूं, दोनों चीजों में। तो भोग बुद्धि का निर्माण नहीं होता। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? यस। ये तो आप लोग के जीवन में हो भी रहा होगा कि ऐसा तो नहीं कि हर वक्त आप मान लो लैपटॉप देखते हैं या फोन देखते हैं, थोड़ा सोचते पिक्चर देखूंगा उसको, नहीं सोचते ना, कभी भी नहीं आता ना। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस प्रकार से अधिकार भेद से भगवान के स्वरूप का निरूपण करके उनकी लीला को दर्शा रहे हैं। भगवान से इस जगत का पालन, संहार और उत्पत्ति संभव होती है। स्पष्ट है। ही शब्द यह सूचित करता है कि इस संबंध में श्रुति प्रमाण है, मतलब कोई आपको संदेह नहीं करना चाहिए। यथा सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है क्योंकि वह ब्रह्म से, भगवान कृष्ण से आया है, उनकी शक्ति है। यतो व इमानी भूतानि जानते, उन्हीं भगवान से सभी जितने भी भूत यानी जितने जीव और जितनी वस्तुएं वो आती हैं और उसके बाद उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। ये सब हम लोग प्रथम श्लोक में चर्चा किए थे इसको काफी, कि भगवान से सब कुछ आता है, भगवान में ही सब कुछ उनसे पालित होता है और उन्हीं से उसमें प्रवेश कर जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि यह सब आपको ज्ञात है, परंतु फिर भी आचार्यवान पुरुषों, वेद इत्यादि शास्त्र की मर्यादा के संपादन के लिए मैं आपको एक देश मात्र ही प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये मैंने रिपीट किया था कि बात समझ में आए। शास्त्र की मर्यादा है कि गुरु को शिष्य को ज्ञान देना चाहिए, इसलिए दे रहा हूं। यहां भगवान को जगत के जन्मादि का हेतु कहने से यह अर्थ फलित होता है कि भगवान जगत के उपादान कारण है, निमित्त कारण है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सभी के अंतर्यामी है और सभी के उपास्य है। कुछ कुछ शब्दों को समझाऊंगा। उपादान कारण समझ में आया है। हलवा किससे बनता है? सूजी का हलवा किससे बनता है? सूजी से, और चीनी से, और घी से बनता है। अगर करना में प्रूफ बनाए तो ठीक है, समझ में आ गया। नहीं तो किससे बनता है कुछ नहीं कह सकते। रिफाइंड डाल के ऊपर से घी डाल देते हैं, रिफाइंड में भून देते हैं, उसके बाद करते होंगे मुकुंद प्रूफ, डिपेंडिंग कितना बजट है ना। हाँ, मिक्स करके भून करके ऊपर से थोड़ा घी डाल दिया तो उपादान चेंज हो गया। हाँ समझ गए। तो उपादान समझ में आ रहा है ना आपको? तो उपादान समझ, देसी घी नहीं हो जाता, मैं खाली बोल रहा हूँ उपादान समझ में आ रहा है किन वस्तुओं से बना है। तो ये जो जगत की कोई भी वस्तु जो बनी है वो तो भगवान की शक्ति है कि नहीं? तो भगवान उपादान कारण हो गए कि नहीं? क्लियर। निमित्त कारण है। अब ये बताइए कि फिर हलवे को पकड़ लीजिए, हलवे में घी है, घी मिल गया आपको, है ना, आपको मिल गया सूजी मिल गई, चीनी मिल गई, हलवा बन जाएगा, है ना। क्या चाहिए? अग्नि भी चाहिए। तो प्रकृति है, रहती है, लेकिन जब तक भगवान अपनी काल शक्ति का क्षोभ नहीं करते, जो कि एक निमित्त कारण है, और बहुत सारे निमित्त कारण भी हैं। एक निमित्त कारण हमारे कर्म भी हैं, हमारी कर्म वासना भी है। भाई मान लो प्रकृति भी होती, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल बात, प्रकृति भी है, काल शक्ति भी है, लेकिन अगर जीव की भोग वांछा ही नहीं है, मान लिया जाए कि जितने भी अनंत कोटि जीव हैं, बद्ध जीव, उनकी कोई भोग की इच्छा नहीं है, तो भी सृष्टि नहीं होगी। तो वह भी एक कारण है इसका। आप जानते हो कि हमारी इच्छा की वजह से जगत की सृष्टि की गई है, हमारे द्वारा नहीं की गई है, लेकिन हमारी इच्छा इसका कारण है, निमित्त कारण। तो वह नहीं, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। सिंपल एक निमित्त कारण है काल। जैसे अग्नि से हीट होता है तो अब आप कुछ उसको मिक्सिंग करोगे तो कुछ बनता है, ऐसे काल के द्वारा जब किसके ऊपर क्षोभ किया जाता है? महत्त्व। क्या क्या कहते हैं? तीनों गुणों के इक्वल सीट को क्या कहते हैं? प्रधान। सब भूल गए। अब देख रहे हैं कि मैं कम से कम मिनिमम गिना तो नहीं, 100 बार बता चुका होगा, मिनिमम 100 बार, ज्यादा ही बताया गया होगा, फिर भी भूल जाते हैं। प्रधान प्रधान प्रधान। तो प्रधान पे भगवान शोभ करते हैं अपने काल शक्ति का, और उसके बाद महातत्व इत्यादि का निर्माण होता है। तो वो निमित्त कारण काल, वह भी भगवान की शक्ति है। सर्वज्ञ तो भगवान है ही, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। सर्वशक्तिमान भी है और अंतर्यामी भी, इसीलिए भगवान की ही उपासना करनी चाहिए।
ये गुण किसी अन्य देवता में नहीं है। ठीक, तात्पर्य, शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है। मतलब इस जगत में देख करके यह नहीं समझ में आता है कि इसके पीछे कोई व्यक्ति होगा। एक ही व्यक्ति से पूरा जगत आ जाएगा, यह कोई व्यक्ति अपनी कल्पना से धारण नहीं कर सकता। अरे पूरा विश्व की बात छोड़िए, कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि ये भगवत गीता एक व्यक्ति ने नहीं बोली, इतना अच्छा ग्रंथ एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है। सुना आपने बात? कुछ लोग ऐसी धारणा होती है कि ये 4-5 लोगों ने मिल करके बोली है, लेकिन वो समझ नहीं रहे कि जिसने बोली वो है कौन? भगवान है। तो उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। अब प्रभुपाद जी भी बड़े स्पेशल उदाहरण दे रहे हैं, देखिएगा। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, कंप्लीट यूनिट है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश या अंग स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां है न शाखाएं। कैसा लग रहा है पेड़ आपको? कहाँ नजर जा रही है आपकी पेड़ की पे? मैं आप खाली आम ही दिखाई पड़ता है आपको। लेकिन ये बताइए कि यदि आप, अगर ये कहा जाए कि, या आप समझ ही रहे हैं कि क्या आम का जो फल है उसका अस्तित्व पेड़ से अलग है? पत्तियों का, डालियों का? तो स्पष्ट, बड़ा सूक्ष्म उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास एक पत्ती आ गई तो पूरा पेड़ ही आ गया, लेकिन पत्ती पेड़ से अलग भी नहीं है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? अगर आपने कुछ पत्तियां इकट्ठी कर ली साइड में, तो आप कह सकते हैं कि पेड़ ही एक रूप में यहां पे परिणत है। पेड़ का ही कार्य है कि नहीं पत्ती? होता देखिए क्या है, जब हम स्वयं पढ़ते हैं तो ये बात समझ में नहीं आएगी। हम क्या करेंगे? नेक्स्ट कहानी क्या है, नेक्स्ट कहानी कहाँ आ रही है, कहानी बताओ, कहानी बताओ। ये होता है, ये हमारे संग भी होता था, आपको विशेष नहीं इसमें, अलग सब लोग ऐसे ही करते हैं शुरुआत में। जब फिलॉसफी आएगी तो उसको हम आगे छोड़ देते हैं, ये आगे कहानी के लिए ऊपर पकड़ लेते हैं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे समझ में आती है। ये बात समझ में आ रहा है कि पत्ते और फल और डालियां ये पेड़ से अलग नहीं है। ठीक है ना? यही बात भगवान के संबंध में बोली जा रही कि भगवान का एक पत्ती है, मान के चलिए छोटी सी पत्ती है ये जगत, और ये जगत भगवान से अलग नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि मैंगो पेड़ से नहीं आया तो मूर्खता है कि नहीं? बस आप समझ लीजिए। तो यानी कोई व्यक्ति सोचे कि ये जगत या कि कोई भी वस्तु का संबंध भगवान से नहीं है, यही मूर्खता है। या मैं कहूं कि मेरा संबंध भगवान से नहीं, ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है। आई थिंक कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म से उद्भूत है, उद्भूत है मतलब उससे प्रकट हुई है, अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। क्या आप लोग लग रहा था कि मैं यही सिद्धांत सिखा रहा था, मैं कुछ और बता रहा था? ऐसे श्योर यही बता रहा था ना, पक्का, कि कोई वस्तु अगर किसी से आती है तो उससे उसको भिन्न नहीं माना जाता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को आप आहत करते हैं तो उसके पिता का गुस्सा नहीं आएगा, तो कहेगा अरे आपको तो ना मार रहा हूं। तो आप क्या बोलेंगे? मतलब आपका हमारे जिनके बच्चे हैं क्या बोलेंगे? अरे भाई उसमें हमें कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है? अंतर है और फिर भी नहीं है। अब तो समझ में आ गया होगा। देखो नहीं समझ में आएगा तो 9:30 तक क्लास चलेगी, चल जल्दी समझ लो। ठीक है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर ना तो हाथ है ना पांव। प्रभुपाद जी छोड़ नहीं रहे। एक के बाद उदाहरण देख लीजिए, लड़के के फोटो में लगा दी यहाँ पे। तो आप कहते हो ना मेरे शरीर में कष्ट है, क्या मतलब है? शरीर, पूरे शरीर में कष्ट है, पूरा शरीर दुख रहा है आपका। हाथ में दर्द होगा या कहीं पांव में दर्द होगा तो कहेंगे हम शरीर में कष्ट है। वो अंग आपका पूरा शरीर है। खुद ही बोलते हैं कि नहीं? आप सभी लोग बोलते हैं कि कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। इससे पहले हम आगे जाएं, कुछ समझ में आ रही बात? लेकिन अगर मान लीजिए
किसी की उंगली कट जाए अलग, तो उसको नहीं कहेंगे ये भी इसका शरीर है, ये शरीर है, ये नहीं कहेंगे। उंगली इज अ पार्ट एंड पार्सल, उसका अंग है। और हम शरीर को पूरी इकाई के रूप में देखें तो सारे अंग उसमें हैं, लेकिन शरीर अंगों से अलग है। आप एक अंग को पूरा शरीर नहीं कह सकते। नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, महाप्रसाद याद है सबको। भगवान तो शास्त्र, वैसे अब मुझे लगता नहीं कि आप लोग इतने बुद्धू हैं, खाली बस आप लोग नम्रता वजह से बोल रहे हैं नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। इतने बुद्ध तो ना है आप। बीटेक कैसे किया फिर, नकल करके? हाँ हाँ फिरोज, एक दिन पहले पढ़ते थे। हाँ ये दिक्कत है, बीटेक में एक ही दिन एग्जाम के पहले पढ़ना पड़ता है, लेकिन भागवत में तो रोज ही पढ़ना पड़ता है, ये दिक्कत है। और ध्यान दीजिएगा, वैदिक्स में इस तरह के एग्जाम नहीं लिए जाते हैं, खुद व्यक्ति का आग्रह होता है तो वो समझ पाता है। ये बहुत अंतर है वैदिक शिक्षा में। ऐसे ये नंबरों के लिए एग्जाम नहीं लिए जाते, यही दिक्कत है। आज तक हम लोग रटते हुए आए और सब उगल दिए, तो इसलिए मनन करने की शक्ति नहीं है कि नहीं? ईमानदारी की बात बोलिएगा, हम लोगों के अंदर मनन करने की शक्ति को खत्म कर रही है हमारी एजुकेशन। मानते हैं कि नहीं? पढ़ा कर दिया। हाँ कुछ फिजिक्स पढ़ते थे, थोड़ा मनन करते थे, थोड़ा बहुत फिजिक्स में रहता है मनन, बाकी कहीं मनन नहीं होता ना? गलत तो नहीं बोल रहा? करते हैं मनन, सीए में करते होंगे आप लोग, करते हो मनन? अरे भागवत तक मैं आपके उसमें बोल रहा हूँ, अकाउंट्स में चिंतन करते हैं आप? और वो चिंतन भी किसका? पैसे का। तो उससे और भागवत का चिंतन और समाप्त हो जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसीलिए लोगों को कठिनाई लगती है, क्योंकि इसमें आपको मनन करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? शरीर, अंग, आम क्या मनन जाएगा नहीं। कौन सा आम? अल्फांसो आम, दशरथी आम, कौन सा अच्छा लगा तो बस उधर ही मती चली जाएगी। लेकिन अपने चित्त में देखिएगा, अगर आप रोज सुबह इसी प्रकार से आप जप कर रहे हैं, करते रहिए, तो सत्वगुण की वृद्धि होगी, तो फिर मननशीलता बढ़ जाएगी। इस श्लोक में क्या इसका मतलब है? यहाँ ऐसे क्यों कहा गया है? इसका क्या मतलब है? और हम लोग का एक परम सौभाग्य ये है कि अद्भुत मननशील भक्तों के हम अनुगत्य में हैं। चक्रवर्ती पाद, श्रीधर स्वामी पाद, श्रील प्रभुपाद जी, कितना थॉटफुल उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। थॉटफुलनेस समझ रहे हैं? मननशीलता। भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप हैं, अतएव भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। याद आ रहा है? सत जैसी, शाश्वत, सत जैसी, चिद जैसी और आनंद जैसी। इसीलिए तो हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। एक आप लोग एक्सपेरिमेंट करना, आप इंटरनेट से चलाना जानते ही होंगे, एक सर्च कीजिएगा कि ब्यूटीफुल सीनरीज, लैंडस्केप्स, और आप देखेंगे तो लगेगा ये जगत कितना सुंदर है। क्या इसी वजह से लोग ट्रैवलिंग करने जाते हैं कि नहीं? लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, इस जगत की सारी सुंदरता भगवान श्री कृष्ण की जो मुस्कान है, उसके सौंदर्य का केवल एक अंश मात्र है, और उससे हम सब लोग आकर्षित हो रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बड़ा अच्छा उदाहरण है। लेकिन जो भक्त है वो देखेगा कितना भी सुंदर वस्तु है, मतलब दृश्य हो रहा है, लेकिन वो जड़ है। जो भक्त है वो समझ जाएगा कि वो जड़ है, इससे हम सुखी नहीं हो सकते। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। एक भक्त के भाई, माता जी के भाई से बात हो रही थी, तो मैंने कहा हो सकता है कि आप अपनी बहन को पागल मानते हो, लेकिन वो बोलते भी अपनी, उनकी बड़ी बहन है, लेकिन उन्होंने कहा पागल नहीं है वो। उन्होंने कहा आप उन्हें क्यों पागल मानते हैं? उन्होंने कहा वो बाहर के लोगों से कनेक्ट नहीं कर रही हैं। हमने कहा आप कैसे जानते हो कि बाहर के लोगों से कनेक्ट नहीं कर रही हैं? हम जूम पे आती है तो हम बाहर के ही हो गए ना। हाँ, वह बाहर के उन लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो। डज इट मेक सेंस? हर व्यक्ति का समाज होता है, अगर आप कोई परमहंस मतलब भजनानंदी ना हो तो, एंड ही ऑल्सो कनेक्ट्स विद कृष्णा, यू मस्ट रिमेंबर दैट। कोई व्यक्ति बिना कनेक्शन के नहीं रह सकता। हाँ, वो अलग बात है कि आपको ये कनेक्शन समझ में नहीं आता, इसलिए आप पागल कहते हैं। पागल कोई नहीं है, कोई भी डिवोटी पागल नहीं है। डज इट मेक सेंस?
क्यों? मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, उनको, उनके भाई को कुछ पता ही नहीं कि भगवान कौन है, भगवान का मेरा क्या संबंध है, मुझे क्या करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। नथिंग अगेंस्ट हिम, इज कंप्लीटली ऑब्लिवियस, ने कुछ पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं? मुझे पता नहीं, आयुष है नहीं ना, आयुष पहले भक्ति में आया था ना, आपका क्या रिएक्शन था उसके प्रति? अच्छा कर रहा है, हाँ तब तो ठीक है, नहीं तो प्राय बड़े लोग क्या पागल हो गया है, हरे कृष्ण कर रहा है। समझ में आ रहा है? उन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं, कोई प्रश्न नहीं करता है कि ये जगत की वस्तुएं कहां से आई, है कि नहीं? न ही उन्हें उसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। बहुत सुंदर बात है। मैं वही रुद्र प्रभु को उस दिन पूछा ना आपको कि आपने अपने घायल अंगूठे पे कितना खर्च किया? 500 रुपए, इज इट नॉट ज्यादा? 1000 रुपए? अरे फिर तो अधिक डोनेशन लेना पड़ेगा इनसे। करते हैं कि नहीं? अभी नहीं, चलो इन्होंने तो कम खर्चा किया। प्रभु जी आप कितना बता रहे थे? माता जी के लिए आपने 500 रुपए की 2 लाख रुपए खर्च कर दी, बताइए। तो अब अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो आप कुछ खर्च करेंगे उसको? चलो भाई जलाओ वलाओ खत्म करो। या शरीर का कोई अंग कट के चला जाए दूर तो आप खर्च करेंगे? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, ये बात ध्यानपूर्वक सुनिए इस बात को। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है उसकी कैसी स्थिति है? ये से उंगली मेरे हाथ में लगी तो मैं बहुत उसकी ध्यान रखूंगा कि नहीं रखूंगा? मेक सेंस? एक और उदाहरण समझिए। कभी आप लोगों ने देखा है कि आप लोग तो गाड़ी चलाते होंगे, कोई गाड़ी का बोल्ट खोल जाता है, ये समझ रहे हैं? बहुत सुंदर प्रपात उदाहरण दे रहे हैं। बोल्ट अगर जमीन पे गिरा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है कि नहीं? लेकिन बोल्ट अगर अपनी मशीन के एकदम अपने स्थान पे लगा हुआ तो उसकी बहुत वैल्यू है कि नहीं? परफेक्ट एग्जाम्पल, अमेजिंग एग्जाम्पल। तो उसी प्रकार से जीव जब भगवान की सेवा में लगा रहता है, बिल्कुल छोटा है, बहुत इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन उसकी बहुत वैल्यू है। भगवान बोल रहे हैं ना, इस ज्ञान को दूसरे को जो देता है वो सबसे अधिक प्रिय है। कहने का मतलब है कोई किसी भी प्रकार से कृष्ण की सेवा कर रहा है तो बहुत समीचीन है, बहुत बढ़िया है। कृष्ण की सेवा से च्युत हो गया तो भर किसी के लायक नहीं, जैसे कि एक बोल्ट जमीन पे गिरे रहते हैं, कोई उसका पूछने वाला नहीं होता। डज इट मेक सेंस? ये समझ लेना चाहिए अपने जीवन में। भगवान से कुछ भी डिस्कनेक्टेड है नहीं, हम लोग डिस्कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए दुर्गति को प्राप्त है। एक तीसरा एग्जाम्पल, एक कुत्ता जिसका कोई मास्टर नहीं है और एक कुत्ता जिसके गले में पट्टा पड़ा रहता है, उसको छूता नहीं है क्योंकि जानता है कि ये किसी व्यक्ति का है। समझ गए? इसी प्रकार ईश्वर विहीन सबता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कटकर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। वाह क्या एग्जाम्पल है! ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। विचार कीजिए, थोड़ा सा मनन कीजिए कि किसी का हाथ अगर कट के किनारे पड़ा है उसकी क्या वैल्यू है। अब समझ में आ रहा है कि भगवान की भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? इस जगत में हर वस्तु भगवान से कनेक्टेड है और उसको ना करके ग्रहण करना एकदम उस व्यक्ति और वस्तु को व्यर्थ बना देना है। अमेजिंग, आवर लाइफ विल बी वेस्टेड कंप्लीटली इफ यू डोंट सर्व कृष्णा। कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो व्यर्थ है। अब जरा सोचिए इसके ऊपर। सुदामा नाम का माली कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं मानी जाती इस जगत में, लेकिन जब कृष्ण बलराम जी मथुरा में आए तो सुदामा ब्राह्मण नहीं, सुदामा माली ने कृष्ण भगवान और भगवान बलराम जी के लिए माला अर्पण किया तो भगवान इतना प्रसन्न हो गए। सिंपल सी सेवा, भगवान इतना प्रसन्न हुए, ने कहा कि तुम इस जीवन में पूरी तरह से सुखी रहोगे भौतिक रूप से और अंततोगता तुम मेरे पास आओगे। समझ रहे मेरी बात? और दूसरा धोबी नालायक, भगवान ने खुद मांगा कि मुझे कुछ कपड़े दे दीजिए, तो कहते हैं अरे ये राजा के कपड़े हैं, तुम राजा के कपड़े मानते हो? अभी राजा से कंप्लेन करूंगा और तुम्हें दंड प्राप्त होगा। भगवान कुछ नहीं किए, वो क्या कहते हैं उसको, कराटे चलाए, थोड़ा कराटे, इधर ऐसे मारा वो मर गया, उसकी गर्दन कट के गिर गई। दो देख रहे ना अंतर? ये देख रहे हैं। तो जो व्यक्ति जितना भगवान से जुड़ा रहेगा वो प्रसन्न रहेगा। जैसे, और मैं थोड़ा कठोर कहना चाहूंगा, जैसे उंगली हमारी नहीं सड़ रही है ना, हमारी उंगली नहीं सड़ रही है ना, क्यों नहीं सड़ रही है?
क्योंकि शरीर से कनेक्टेड है इसलिए पोषित हो रही। क्लियर? और उंगली कट जाए तो तुरंत सड़ना शुरू हो जाएगी कि नहीं? यही समाज की दिक्कत है। भगवत भक्त श्रील व्यासदेव इसे भली भांति जानते हैं। श्रील नारद उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्धजीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। और इसलिए ये बात बार बार आएगी कि भगवान आप ही आदि कारण हो, आप ही आदि कारण हो, ताकि कभी तो समझ में आ जाए हमको। वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। भगवान की शक्ति शक्तिमतयोर अभेद, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता है, फिर भी शक्तिमान है और शक्तिमान सर्वोपरि है, वह शक्तियों का नियामक है। अब मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, मुझे लगेगा फिर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे दुख होगा। मैं अज्यूम करता हुआ चल रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोई बात मैं शायद पहली बार नहीं बोल रहा हूँ। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों का प्राकट्य है। समझते हैं इस बात को? आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्मय है, अंतरंगा शक्ति का प्रकटीकरण है। बहिरंगा समझते हैं, बाह्य, दुर्गा देवी के द्वारा, गुणों के द्वारा ये जगत प्रकट है। बहिरंगा शक्ति अपेक्षितया निकृष्ट है और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। जानते हो आपकी बहिरंगा शक्ति जड़ होती है, अंतरंगा शक्ति आह्लादनी संधिनी संवित से युक्त रहती है। श्रेष्ठ शक्ति जीवनी शक्ति है, परा, यानी कि हम जीव लोग, अतः वह पूर्ण रूप से अभिन्न है। लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। ये थोड़ा समझा देता हूं। जो अंतरंग शक्ति है भगवान के स्वरूप जैसी है, हम लोग भी सच्चिदानंद हैं और भगवान भी सच्चिदानंद है, तो ठीक है, उस गुणात्मक रूप से कोई अंतर नहीं है। लेकिन भगवान की जो माया शक्ति है वह निष्क्रिय है, अर्थात वह जड़ है, वह चेतन नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, इसलिए अंशतः अभिन्न है। अंशतः अभिन्न है मतलब क्योंकि भगवान की शक्ति है इस दृष्टि से अभिन्न है, लेकिन स्वरूप रूप से बिल्कुल अलग है। माया बिल्कुल जड़ है और भगवान चेतन है। कोई बात नहीं, घबराओ मत, हो रहा है, ऑलमोस्ट पूरा हो गया। किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है, न उनसे बढ़कर है। इसलिए ये बहुत बड़ा अपराध मायावादियों का है जो कहते हैं कि माया के द्वारा भगवान बद्ध होकर के एक जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। सुन, ये तो कई बार हम चर्चा कर चुके, कभी भी शक्ति शक्तिमान को नहीं दबा सकती है। जैसे ये बिजली घर से आ रही है, बिजली घर को बिजली दबा नहीं सकती। मेक सेंस? ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वे कितनी ही तेजोमय क्यों ना हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। क्लियर? मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न है। समझ में आ रहा है? मनुष्य मतलब जो जीव मनुष्य शरीर में है और अन्य जितने भी जीव हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से। आपको अच्छा नहीं लग रहा सुनकर? आई एम फ्रॉम इंटरनल पोटेंसी ऑफ कृष्ण, क्वाइट गुड। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है क्योंकि भगवान की शक्ति है, किंतु वह कभी भी न तो भगवान के तुल्य है और न उनसे श्रेष्ठ। ये ध्यान देना होगा कि जीव भगवान के गुणात्मक रूप से तुल्य है। जैसे सागर की एक बूंद भी वैसी ही होती है जैसे पूरे सागर का जल, लेकिन बूंद सागर नहीं होती है। ठीक? अग्नि की स्फुलिंग अग्नि के समान ही होता है, लेकिन वह अग्नि नहीं होता है। ठीक? भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति हैं। इसका अर्थ है कि आप एक व्यक्ति हो। हम जान रहे हैं कि मैं हूं और मैं अन्यों से भिन्न हूं, ये इसका व्यष्टि का अर्थ होता है। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ ना कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है न उनसे बढ़कर। इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मनुष्य एक छोटा जैसा खिलौना स्पुतनिक बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं होता कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर भगवान की भांति उसे वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ लोग अपने को भगवान के समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते और ना कभी होंगे। महाराज इसको बहुत ऐसे समझाते हैं कि कोई कहे कि भगवान, ये फलाना व्यक्ति भगवान है, तो उनको बोलो, हमने सुना था निरोध, भगवान प्रलय करते हैं, पूरे जगत को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक? तो कहो कि ये जो भगवान घूम रहे हैं उनको बोलो भुवनेश्वर का सारा कचरा अपने अंदर ले ले तो सफाई हो जाएगी। क्या संभव है किसी के लिए? बताइए। जब भगवान प्रलय करते हैं तो जितनी गंदगी जो कुछ भी जगत में सब खा जाते हैं कि नहीं? कुछ होता है भगवान को? नहीं। जैसे मकड़ी देखते हैं ना, मकड़ी अपने से सब कुछ प्रकट करती जाला पर अपने में समेट लेती है। ये उदाहरण भागवत में आता है।
तो इस जगत के भगवान जो घूम रहे हैं, भगवान घूम रहे हैं मतलब जो उनको भगवान कहा जा रहा है सो कॉल्ड, क्या वैसा करने में समर्थ है? अरे उनको कहो कि 10 किलो रसगुल्ले खा लोगे, उसी में बीमार पड़ जाएंगे, है कि नहीं? कचरा खाने की तो बात छोड़ दीजिए। तो ऐसे लिए ये ऐसा मत सोचिए, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, इसी कारण से लोग किसी को भी भगवान कह देते हैं, गुरु को भी भगवान कह देते हैं। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत यानी 78% प्राप्त कर सकता है, तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उनसे तुल्य हो पाना असंभव है। ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर व्यक्ति परफेक्ट होता है तो भगवान के गुणों का 78% प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान के समान नहीं। वो शक्तिशाली हो सकता है लेकिन भगवान के समान नहीं। शक्तिशाली होने का गुण आ जाएगा लेकिन भगवान के बराबर नहीं आ पाएगा। बहुत सूक्ष्म तो बातें हैं जो ध्यान देनी होंगी। ये मत सोचिएगा कि परफेक्ट हो गया तो भगवान के बराबर ही शक्तिशाली आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। भगवान के बराबर उनके सम कोई नहीं हो सकता। केवल रुग्ण दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है और इस तरह माया द्वारा भ्रमित होता रहता है। मतलब कि मैं भगवान था, फिर मुझे माया ने पकड़ लिया और अब मैं भगवान भूल गया हूं कि मैं भगवान हूं, और अब मैं जब साधना करूंगा, ज्ञान का अनुशीलन करूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं भगवान हूं। और उनसे पूछो कि जब तुम भगवान थे, जब सर्वशक्तिमान थे, तो माया ने पकड़ लिया, अब क्यों छोड़ देगी जब तुम भगवान नहीं हो? कोई लॉजिक नहीं है ना। अतएव भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममयी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसीलिए सिद्धांत सुनना बहुत जरूरी है। जीवों की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है। उत्पत्ति का मतलब जीवों का अस्तित्व इसी प्रकार से, अन्यथा जीवों की कभी सृष्टि नहीं होती है। इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। वो समझ गए ना, उंगली कट गई तो अब सड़ेगी, वो कुछ प्रयोग नहीं हो सकता। श्रील नारद श्रील व्यासदेव को भागवत में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है। तो आज श्लोक में हमने क्या सीखा कि किन वो जो भगवान उनकी भक्ति के बारे में बताया गया, उनके स्वरूप के बारे में कुछ बता रहे हैं कि वे भगवान ही जगत के ऊपर प्रकट हुए, लेकिन वह भगवान इससे अलग हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। इन्हीं भगवान से जगत का सृष्टि स्थिति पालन होता है और यह सब व्यासदेव जी जानते हैं और वो चाहते हैं, और वह नारद जी इनको केवल एक सारांश प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि वह इस बात को आगे विस्तार करें, लोग इस बात को समझें और भगवान की भक्ति में नियोजित हों। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं देख लेता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, और आप क्या इतना धीरे क्यों बोलने लगे प्रभु जी, ये जो हाँ। पहला सेंटेंस है प्रपात के परपट का, हाँ। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधित धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही हाँ, होती है। इसका मतलब देखिए, ये जगत जो है ये है भगवान की एक प्रकार से निर्विशेष अभिव्यक्ति है, जहां भगवान प्रकट नहीं दिख रहे हैं तो लेकिन उसका संबंध वो भगवान से देख पाता है। यही धारणा में, यही अंडरस्टैंडिंग में समझ पा रहा हूँ। ठीक है, ये बात। और दूसरा प्रश्न था हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पूरा विश्व भगवान का एक शरीर मात्र है, जैसे बोलते हैं, तो ब्रह्मांड समझ। हाँ, तो उस बारे में क्या बोला गया था आपको याद है कि हम लोग बोले थे ना कि कल्पना मात्र है। तीसरा अध्याय में ये चर्चा कर रहे थे ना कि लोग सोचते हैं कि जो ब्रह्मलोक है वो उनका शरीर है, इत्यादि इत्यादि। भगवान ऐसे नहीं है। याद नहीं आ रहा? बादल और रेणुर्वा श्लोक था, अच्छे से समझाया गया था। जैसे मैं ये मान रहा हूं कि जो मुझे दिख रहा है व्यक्ति, ये प्रेम कृष्णदास है। आप प्रेम, ये जो दिख रहा है ये प्रेम कृष्णदास है। मैं आरोपण कर रहा हूं कि ये प्रेम कृष्णदास है। आप सोच रहे हैं कि ये जो दिख रहा है ये शुभ कृष्णदास है। एक प्रकार का आरोपण है। तो इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड को भगवान पे आरोपित कर लिया था कि ब्रह्मांड ही भगवान है, लेकिन ब्रह्मांड भगवान नहीं है। यहां बोला गया है भगवान ब्रह्मांड के रूप में है, ब्रह्मांड भगवान जैसा है। थोड़ा सा अंतर पड़ जा रहा है ना ये बात। भगवान ही है नहीं कहा जा रहा है, भगवान जैसा। अगर ही है बोलते तो एवा आता, लेकिन यहाँ इवा आता है। जैसे ये माउस चूहे जैसा है, मानेंगे आप? ये अच्छा उदाहरण है। ये माउस को माउस कहते हैं, ये चूहे जैसा लगता है ना। इसकी पूंछ कहाँ है, इसका मुंह कहाँ है? अब मैं पूछने लग जाऊं तो ईवा बोलेंगे कि एवा बोलेंगे? एवा बोलेंगे ना। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कुछ सिमिलरिटी लग रही है ना आपको। बड़ा अच्छा उदाहरण समझ में आ रहा है। ये माउस सबको देख लेता हूं, जूम पे दिख रहा है कि नहीं? मैं माउस दिखा देता हूँ, रुक जाओ भाई। ये माउस दिख रहा है आप लोगों को? तो ये माउस जो है
ये चूहे जैसा है ना, चूहे जैसा बोल सकते हैं, लेकिन ये चूहे से बिल्कुल अलग है। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। आज कोई प्रश्न नहीं है? ओके, ठीक है। कारण को रूप कैसे कह सकते? ये तो बोला ही नहीं मैंने कभी। हाँ, लोग बाग समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इसका मतलब प्रकृति और भगवान को हम लोग अचिंत भेदाभेद की सिद्धांत पे समझेंगे। हाँ, यही अर्थ है। ये अचिंत भेदाभेद सिद्धांत ही समझाने का प्रयास किया जा रहा था यहाँ पे। ओके, हरे कृष्णा। सो यहाँ रुकते हैं। पारायण करना चाहते हैं तो मैं पारायण करने जा रहा हूं। जिसको पारायण करके शुद्ध होना है वह पारायण कर सकता है।